कभी सोचा है कि पैसा असल में काम कैसे करता है? हमें लगता है कि ये सब बस मैथ्स है, हिसाब किताब का खेल है, पर असल में ये उससे कहीं ज्यादा हमारे बर्ताव का, हमारे व्यवहार का खेल है। ये एक ऐसा आइडिया है जो पैसे के साथ हमारे पूरे रिश्ते को देखने का नजरिया बदल सकता है। सवाल थोड़ा अजीब है ना? लेकिन आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और इसका जवाब पैसों से जुड़े कई बड़े भ्रम तोड़ देगा, ये पक्का है। तो चलिए, पैसों के इस मनोविज्ञान को समझने के लिए दो असल जिंदगी की कहानियों में उतरते हैं। ये दो ऐसे लोगों की कहानियां हैं जिनकी दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, लेकिन उनके नतीजों में हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। एक तरफ हैं रोनाल्ड रीड, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक चौकीदार और गैस स्टेशन अटेंडेंट के तौर पर गुजारी, और दूसरी तरफ हैं रिचर्ड फैस्कॉन, हार्वर्ड से पढ़े लिखे एक टॉप फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव। तो जाहिर सी बात है, हम किससे उम्मीद करेंगे कि वो ज्यादा कामयाब होगा। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त मोड़ यहीं आता है। रोनाल्ड रीड ने अपनी छोटी छोटी बचत को बड़े सब्र के साथ निवेश किया और अपनी मौत के वक्त तक पता है कितनी दौलत बना ली थी? $8 मिलियन। एक चौकीदार, $8 मिलियन, सोचिए जरा। और रिचर्ड फस्कॉन का क्या हुआ? सारी पढ़ाई लिखाई, शानदार नौकरी, बड़े बड़े कनेक्शंस, सब कुछ होने के बावजूद फस्कॉन लालच और कर्ज के ऐसे जाल में फंसे कि दिवालिया हो गए। उनकी कोई भी डिग्री या तजुर्बा उन्हें बचा नहीं सका। तो इससे हम सीखते क्या हैं? देखिए, पैसा कमाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक सॉफ्ट स्किल है। यहाँ आपकी डिग्री से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपका बर्ताव कैसा है। रीड की कामयाबी और फास्कोन की नाकामी के बीच का फर्क ज्ञान का नहीं था, बल्कि व्यवहार का था। अब सवाल ये उठता है कि लोग पैसों को लेकर इतना अलग-अलग और कभी-कभी इतना अजीब क्यों सोचते हैं? जवाब हमारे अपने तजुर्बों में छिपा है, जो पैसों को लेकर हमारी पूरी की पूरी समझ को बनाते हैं। ये एक बहुत ही गहरी बात है। इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी के छोटे-मोटे अनुभव ही पैसों को लेकर हमारी पूरी सोच को कंट्रोल करने लगते हैं। जो बात एक इंसान को बिल्कुल सही लगती है, वही दूसरे को पागलपन लग सकती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि दोनों के अनुभव एकदम अलग हैं। जरा इस चार्ट को देखिए। जिसका जन्म 1970 में हुआ, उसने अपनी जवानी में शेयर बाजार को आसमान छूते देखा। वहीं 1950 में पैदा हुए इंसान ने बाजार को लगभग सपाट देखा। तो क्या ये कोई हैरानी की बात है कि निवेश को लेकर दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क होगा? बिल्कुल नहीं। और यही बात महंगाई पर भी लागू होती है। जिसने बचपन से बेतहाशा महंगाई देखी हो, वो पैसों और बचत के बारे में उस इंसान से बिल्कुल अलग सोचेगा जिसने हमेशा स्थिर कीमतें देखी हैं। कोई भी पागल नहीं है, बस सबके तजुर्बे, सबकी दुनिया अलग अलग हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि सब कुछ सिर्फ हमारे व्यवहार पर ही टिका है? पूरी तरह से नहीं। नतीजों को दो और शक्तिशाली अनदेखी ताकतें भी कंट्रोल करती हैं, किस्मत और जोखिम। और ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल गेट्स की कहानी को ही ले लीजिए। वे लेकसाइड स्कूल गए, जो 1968 में दुनिया के उन गिने चुने स्कूलों में से एक था जहां कंप्यूटर था। ये एक अविश्वसनीय मौका था। लेकिन उनके साथ एक दोस्त था, केंट इवांस, जो उतना ही होशियार और जुनूनी था। बिल गेट्स को जो मौका मिला, वो 10 लाख में से किसी एक को मिलता है। ये उनकी किस्मत थी कि वो सही वक्त पर सही जगह पर थे। इसके बिना शायद माइक्रोसॉफ्ट का वजूद ही नहीं होता। और यहीं पर हमें सिक्के का दूसरा पहलू दिखता है, केंट इवांस की कहानी में। उन्हें भी 10 लाख में एक होने वाले बुरे जोखिम का सामना करना पड़ा। एक पर्वतारोहण दुर्घटना में उनकी मौत हो गई और उनकी काबिलियत दुनिया के सामने कभी आ ही नहीं पाई। किस्मत और जोखिम दोनों की ताकत को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। चलिए, अब बात करते हैं पैसों से जुड़े सबसे खतरनाक बर्ताव की। ये ना समझ पाना कि बस अब बहुत हो गया। ये एक ऐसा जाल है जो बड़े से बड़े कामयाब इंसान को भी बर्बाद कर सकता है। राइटर जोसेफ हेलर का एक बहुत मशहूर किस्सा है। एक पार्टी में किसी ने उनसे कहा कि एक हेज फंड मैनेजर एक दिन में उतना कमा लेता है जितना हेलर ने अपनी सबसे मशहूर किताब से पूरी जिंदगी में नहीं कमाया। पता है हेलर ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी नहीं होगा, और वो है इनफ की भावना। मतलब बस बहुत है। रजत गुप्ता की कहानी तो एक क्लासिक उदाहरण है। मैकिन्जी के सीईओ थे, $100 मिलियन की संपत्ति, जिंदगी में जो चाहते कर सकते थे, लेकिन उन्हें और चाहिए था। अरबपति बनने की होड़ में उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया और इनसाइडर ट्रेडिंग के जुर्म में जेल पहुंच गए। ये और ज्यादा
और ज्यादा कि जो भूख है ना, ये अक्सर दूसरों से खुद की तुलना करने से पैदा होती है। और एक ऐसी रेस है जिसे कोई कभी जीत नहीं सकता, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे होगा ही। इस रेस को जीतने का एक ही तरीका है, इसमें दौड़ना ही बंद कर दिया जाए। तो अगर आंखें बंद करके रिस्क लेना सही रास्ता नहीं है, तो फिर दौलत बनाने का सबसे पावरफुल तरीका क्या है? जवाब शायद आपको हैरान कर दे, क्योंकि ये अक्सर हमारी आंखों के ठीक सामने होता है, पर हम देख नहीं पाते। वॉरेन बफे को तो हम सब जानते हैं। उनकी कुल संपत्ति करीब $84.5 बिलियन है। ये रकम ही अपने आप में हैरान करने वाली है। लेकिन असली कहानी इस नंबर में नहीं, बल्कि इस बात में है कि ये दौलत बनी कैसे। यहां एक सवाल है, जरा अंदाजा लगाइए, उनकी इस विशाल संपत्ति का कितना हिस्सा उनके रिटायरमेंट की उम्र पार करने के बाद बना होगा? आधा, शायद उससे थोड़ा ज्यादा? जवाब होश उड़ाने वाला है। 84.5 बिलियन में से 81.5 बिलियन डॉलर, यानी लगभग 96% उनके 65वें जन्मदिन के बाद आया। यह है कंपाउंडिंग की असली अविश्वसनीय ताकत। तो असली सबक क्या है? वॉरेन बफे का हुनर बेशक इन्वेस्टिंग है, लेकिन उनका असली राज, उनका सीक्रेट, वो है समय। उन्होंने बहुत कम उम्र में शुरुआत की और दशकों तक मैदान में टिके रहे। यही है कंपाउंडिंग का वो जादू, जिसका ताला सिर्फ समय ही खोल सकता है। और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या ऐसा हो सकता है कि पैसों के मामले में कामयाब होने के लिए जो सबसे जरूरी स्किल है, उसका फाइनेंस, स्प्रेडशीट या किसी डिग्री से दूर दूर तक कोई लेना देना ही ना हो? क्या हो अगर ये सिर्फ सब्र, विनम्रता और ये जानने के बारे में हो कि कब कहना है बस बहुत है?